हेलो स्टूडेंट्स, जय राम जी की नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पहले तो बता देता हूँ, कल जो टेस्ट हुआ था उसमें पहले ही कहा था मैंने आपको कि आप रेगुलर बने रहिए, रेगुलर टेस्ट दीजिए। जब तक टेस्ट रेगुलर नहीं देंगे, टेस्ट देने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, तब तक कुछ नहीं होना जाना। बता दूं मैं आपको, खूब लंबा टाइम दिया था आपको, 1 घंटे का टाइम दिया था, 25 क्वेश्चन थे। जैसे स्कूल लेवल पर टाइम देते हैं वैसे टाइम मिल रहा था आपको। उसके बावजूद बहुत कम लोगों ने दिया, शायद करीब 25 के लगभग दिया एडवांस मैथ्स का। अर्थमेटिक का 40 के लगभग लोगों ने दिया था। और उसमें फर्स्ट रैंक रही श्रवण कुमार के। ये पढ़ा है क्या? श्रवण कुमार अर्थमेटिक में भी फर्स्ट रैंक लेकर गए हैं और एडवांस में भी फर्स्ट रैंक है, 22.75। मनोज 20.5 सेकेंड रैंक है और अमित 19.5। देखिए, जब 540 के लगभग स्टूडेंट्स है और उसमें से अगर 25-30 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं तो समझ सकते हैं कि मतलब उन्होंने पढ़ने के लिए एडमिशन लिया ही नहीं है। देखिए, अपने घर वालों को धोखा नहीं दे बिल्कुल भी। जिस वजह से आप अपने आप को पूछिए कि हमने एडमिशन क्यों लिया है, और जो एडमिशन लिया है उसका कारण अपने आप को बताइए कि मैंने एडमिशन क्यों लिया है। पूछिए अपने आप को, एवेल्यूशन कीजिए, जो कहा जाए वो करिए। टाइम टू टाइम अगर होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आपकी क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये बढ़िया काम है, इसको 4 बार देखो, 5 बार देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई, आपको बार बार कहा है, खुद को मरने से ही स्वर्ग मिलता है। जब तक खुद नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग का पता नहीं लगेगा कैसा है कैसा नहीं है। बड़े बुजुर्ग या आस पड़ोस के जो लोग कह रहे हैं कि स्वर्ग ऐसा है वैसा है, तो ना तो उन्होंने देखा है ना आपने देखा है। जिसने देखा वो बता नहीं सकता, ठीक है। इसलिए जो मरेगा स्वर्ग का एहसास वही कर सकता है। इसलिए मरना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तब जाकर के काम होगा। खैर, अब आपकी इच्छा की बात है, स्वतंत्र देश के आप स्वतंत्र नागरिक हो, करो या नहीं करो आपकी मर्जी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक फॉर्मूला रह गया था छोटा सा, और बाद में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे। देखिए, एक छोटा सा सवाल बाकी रह गया था, उसको देखते हैं एक बार। देखो, a⁴ प्लस a²b² प्लस b⁴ ये कोई पद है आपके पास। इसको क्या लिखा जाता है? हालांकि इसको याद नहीं करोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन थोड़ा याद रखने से कुछ जगह सहूलियत रहती है, कुछ जगह इजी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। अगर आप इसको a² का होल स्क्वायर लिखें, इसको b² का होल स्क्वायर लिखें, देखो a² प्लस b² के साथ अगर 2ab आए, दोनों की गुणा गुणा का 2 गुना हो जाए, तो ये किसकी वैल्यू होती है? ये वैल्यू होती है a प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो, a² और b² तो है आपके पास, दोनों को गुणा करके डबल अगर आपके पास आ गया, दोनों को गुणा करके डबल अगर आपके पास आ गया तो आपका काम हो जाएगा। तो दोनों को गुणा करके डबल, 2 गुणा पहला, पहला है a², दूसरा है b²। तो इस फॉर्मेट में आ गया। इस फॉर्मेट में आ तो गया, लेकिन एक समस्या रह जाएगी। क्या समस्या रह जाएगी? वो समस्या ये रहेगी कि एक a² 2 दूनी 4 ये मिल गया, ये 2 दूनी 4 ये मिल गया, लेकिन ये 2a² b² है, ये है 2a² b², जबकि यहां पर क्या है? ये एक a² b² है। होना 2a² b² होता तब तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये एक a² b² लेकिन लिख दिया 2a² b²। कितना ज्यादा लिख दिया? एक a² b² ज्यादा लिख दिया, इसलिए क्या करेंगे, एक a² b² कम कर देते हैं।
दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर में अगर एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जाएगा तो एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा। तो देखो ध्यान दीजिए, प्यार से सुनो, तसल्ली से सुनो। आप इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, माइनस, देखो आराम से देख लो, इसका स्क्वायर करोगे आ गया, इसका स्क्वायर करोगे आ गया, दोनों को गुणा करके डबल। ये बीच में भी हो सकता है, इधर उधर कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात, इसको लिखते हैं ए बी की होल घात 2, देख सकते हैं। अब हमने बात पढ़ी थी, दो संख्याओं का अगर वर्गमूल निकले, बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो उनको एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे तो ए बी जोड़ दिया, एक बार घटा देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अच्छा तो देखिए ये दो टुकड़े हो गए, इनके बारे में बहुत खास ध्यान रखना। अगर ये डायरेक्ट ध्यान में रखोगे तो कई फायदे होंगे, कई चीजों में बहुत जो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो डायरेक्ट हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट ही, अगर a रेस टू 4 b रेस टू 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर आपके पास है, तो फिर क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, कर लेंगे, हो जाएगा काम। अच्छा तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब इनकी कैसे कैसे जरूरत पड़ेगी, क्या सिचुएशन रहेगी, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। जैसे मान लीजिए ए की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी की घात 4, मान लीजिए 10 दे दिया आपको, और ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे दी 5, और आपको ये कह दिया भाई साहब ए बी की वैल्यू ज्ञात, किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, ए बी की, ठीक है। वैसे तो आप इसका स्क्वायर कर लो, कैलकुलेशन कर लीजिए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का हिसाब किताब बैठ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो आपको पता है इसके दो टुकड़े होते हैं, कौन कौन से दो टुकड़े होते हैं। इसका एक टुकड़ा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी कहीं पर बीच में मिलेगा, कहीं पर इधर मिलेगा, तो उसमें घबराना नहीं है, जैसे जरूरत हो उसके हिसाब से काम चला लीजिए। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 10, वो की वही बात है, क्लियर है बात। अच्छा तो बात ये है, इसकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, दी हुई है, कितनी दे रखी है, 5, 5 को किससे गुणा करें, 10 आ जाए 2 से, इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 है, डायरेक्ट ही पता लग जाएगा, केवल लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना आ गया 2, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो है भाई साहब 5, और इसकी वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 2। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा ए बी, लेकिन ए बी तो चाहिए आपको, तो जोड़ो मत, घटा दो, घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस है वो किस में बदलेगा, माइनस में, ये माइनस का है ये भी प्लस में बदलेगा, ये प्लस का है ये भी माइनस में बदलेगा, ये प्लस है ये भी माइनस में बदलेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस का है और बी स्क्वायर किसका है, माइनस का, ये भी कट जाएगा, ये ए के बी प्लस का और ये ए के बी प्लस का है, ए के बी और ए के बी कितना हो जाएगा, 2 ए बी, बराबर 5 में से 2 जाएगा 3, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा में किस में आएगा, भाग में,
तो आ जाएगा ए बी की वैल्यू हो जाएगी 3/2। इस प्रकार से कैलकुलेशन कर लेंगे। ये नहीं होता तो भी हम कर सकते थे, ऐसे नहीं कि ये याद है तो ही कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल आपका भ्रम है। ये नहीं होता तो भी आराम से करते। आगे सवालों में आएंगे ऐसे कई सवाल, तो उस समय हम चर्चा करेंगे दोनों ही तरीकों से। ये तो केवल मेरे को एक एग्जांपल देना था, ये छूट गया था लास्ट पीरियड में, इसलिए मैंने बता दिया। हालांकि बहुत सारी चीजें और हैं जो याद रख सकते हैं आप, लेकिन उनके बारे में अगर आप याद रख पाओ तो रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना याद रखे ही काम चला लेंगे मोस्टली को, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें याद रखने लायक है, मैं बता दूंगा बीच में आपको, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले आपको बताएं उनको आप लिस्टेड कर लीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब वो x + 1/x वाला शुरू नहीं करवाओगे, चिंता मत करो आप, मैंने सोच रखा है पहले क्या करवाना बाद में क्या करवाना है, तो उसकी चिंता मत करिए आप, सारे ही करवा दूंगा, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। हाँ, तो उसकी चिंता मत करिए, मेरे को पता है कि पहले क्या करना चाहिए बाद में क्या करना चाहिए, ठीक है। हाँ, आप सीखने पर ध्यान दीजिए और जो काम का आ जाए उसको टाइम टू टाइम करिए, ठीक है। पेपर को टाइम टू टाइम नहीं किया आपने, पूरा नहीं किया, मेरे को वैसे अच्छा नहीं लगा है, खैर अब मेरे को अच्छा लगे या नहीं लगे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो अच्छा लग ही रहा है। चलिए बढ़ते आगे, देखिए पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस अब मैं करवा रहा हूं ध्यान दीजिए, ये अपने को बेसिक से भी करने हैं, डायरेक्ट भी करने हैं, हर प्रकार से करने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो देखो ध्यान दीजिए, पहला जो सवाल है 2a + b का होल स्क्वायर -2a - b का होल स्क्वायर, पहचानिए इसको कौन है। देखें अगर आप इसको पहचानेंगे तो आराम से पहचान पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर, तो हमने पढ़ रखा है a + b के होल स्क्वायर में अगर a - b का होल स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है। कितना आता है? 4ab, तो बस 4ab आएगा। तो 4 एक का मतलब पहला क्या है 2a गुणा b, तो क्या हुआ देखो 4 दूनी 8, 8ab। पेन चला करके देख रहे हो तो बहुत गलत बात है, समझाने के लिए मेरे को पेन चलाना था इसलिए मैंने चला दिया, ठीक। कोई कहे जी ये फॉर्मूला याद नहीं होता, तो नहीं होता तो भी हो जाता। ये a + b का होल स्क्वायर है, इसको खोल लेते हैं, ये a - b का होल स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, आंसर आ जाता। आंसर को तो आना ही पड़ेगा, सोचिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये सूत्र याद नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा आपका, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी याद नहीं रहे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनका पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनका पता नहीं होगा तो कैलकुलेशन में अपने को प्रॉब्लम आएगी। देखो 2a + b का होल स्क्वायर -2a - b का होल स्क्वायर, पहले तो बात तो डायरेक्ट ऐसे ही करना आपको, फिर भी अगर बाई प्रोसेस अगर आप देखना चाहो तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, पहला 2a है, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, तो दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab है क्या, 2ab का डबल क्या हो जाएगा बताओ 4ab, ये 2ab है और 2ab का डबल क्या हो जाएगा 4ab। और फिर देखिए ऐसा ही इसके अंदर है, इसका स्क्वायर दोनों को गुणा करके डबल, इसका जो स्क्वायर है वो आएगा 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर आएगा +b स्क्वायर, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे, दोनों को गुणा करके डबल, तो 2ab को डबल करेंगे क्या आएगा 4ab, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बार कौन सा चिन्ह है माइनस का, बार माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का माइनस हो जाएगा, जो माइनस का वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए सुनिए बात को, यह आ जाएगा 4a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 4a -4a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस का 4a, ये 4a स्क्वायर प्लस का, ये 4a स्क्वायर माइनस का, ये b स्क्वायर प्लस का, ये b स्क्वायर माइनस का, 4ab और 4ab कितना हो जाएगा बताओ 8ab हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ये नहीं है कि इसके बिना नहीं हो सकता। और कोई कहेगी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं होता तो भी हो जाता।
2a+b को स्क्वायर है, इसका मतलब इसको इसे 2 बार गुणा करेंगे, तो गुणा कर करके बताया था वैसे गुणा कर लेना। अब कोई गए साहब गुणा भी नहीं आए तो भाई साहब कोई इलाज नहीं है, फिर तो कैंसर है। ठीक है, हाँ, बाद में कोई इलाज नहीं है, तो पहले गुणा सीखिए और बाद में ये काम होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। छोटा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है। √a+b, √a-b, इसकी वैल्यू दे रखी है 15 और इसकी वैल्यू दे रखी है 3। क्या पूछा है? √ab/4। क्या दिमाग में आ रहा है? एक तरीका तो ए और बी की वैल्यू याद कर लो, रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा आप देखिए, समझिए बात को, अगर a+b के होल स्क्वायर में a-b का होल स्क्वायर जाता है, a+b के होल स्क्वायर में अगर a-b का होल स्क्वायर जाएगा तो 4ab आएगा। ठीक है, ab की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। देखो अगर बात करें √a + √b, इसके स्क्वायर में √a -√b का होल स्क्वायर घटाया जाए तो √a+b की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 15। तो ये तो वैल्यू आ गई 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस √a-b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। आराम से देखना, तसल्ली से। अभी हमने बात करी है कि a+b के होल स्क्वायर में a-b का होल स्क्वायर घटाए, a+b के होल स्क्वायर में a-b का होल स्क्वायर घटाते हैं तो क्या जाएगा? 4ab आ जाएगा, तो आ जाएगा 4ab। तो देखिए 4ab, a है √a और b है √b, बराबर कितना हुआ? 15 का स्क्वायर 225, 3 का स्क्वायर 9, 225 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 225 में से 9 जाएगा, बताओ कितना बचेगा भाई? 216 बच जाएगा। ठीक है, और कोई कटता है तो काटो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, बचेगा 1, उतारेंगे 4, 4 चौक 16। ठीक, फिर आगे देखिए और समझिए बात, तो आ जाएगा √ab बराबर आ गया 54। लेकिन √ab की वैल्यू थोड़ी पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी? /4 की, तो /4 है तो इसके 4 लगा दो बटे में, इसके भी क्या कर देंगे? 4 लगा देंगे, और 4 लगा देंगे तो क्या होगा? 2 से काटोगे 27 और 2 से काटेंगे 2, तो आ जाएगा 27/2। तो √ab/4 जो है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 27/2। अगर मान लीजिए, समझिए बात को, अगर मान लो आपको ये कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाए, आप कहोगे और कोई रास्ता है क्या? तो रास्ते तो हैं, √a + √b बराबर है 15, √a - √b बराबर है 3। ठीक है, अच्छा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, ये भाई ये प्लस का √b और ये माइनस का √b कट जाएगा, एक √a कितना हो गया? 2 √a हो जाएगा, और 15 और 3 क्या हो जाएगा? 18। ठीक, 2 एकम 2, 2 नाम 18। ठीक है, तो √a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9। चाहो तो आप रूट ही चाहिए इसलिए मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, आप चाहो तो ले जा सकते हो। ठीक है, अच्छा, और सुन लो और ध्यान दीजिए, कोई सा भी एक लिख लो इसमें, जैसे √a + √b बराबर है 15, √a की जगह लिख सकते हो 9। वैसे a की जगह कैसे आएगा? रूट हटाओगे स्क्वायर हो जाएगा, कैसे आ जाएगा? ठीक है, लेकिन √a की जगह पर क्या लिख सकते हो? 9 + √b बराबर 15। ठीक है, अच्छा, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, 15 में से 9 जाएगा 6। ठीक है, तो √b की वैल्यू क्या जाएगी? 6 आएगी, √b की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6। लेकिन देखो इस बात को भी ऐसे सोचना शुरू करो, 9 प्लस का इधर आकर माइनस का, 15 में 9 जाएगा, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा।
ठीक है। अच्छा, अब इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो। कैसे समझोगे? कि ऐसे नहीं कि यार हर बार ऐसे सोचो कि नो प्लस का इधर आकर माइनस का। भाई ये बोल रहे हैं 15 है, ये दोनों मिलकर के क्या है 15, ऐसे सोचो इस बात को। भाई इन दोनों का टोटल 15 है, इसका ये दोनों मिलकर 15 है, और 15 में से क्या है 9, 15 में से 9 है, तो इसका ये क्या होना चाहिए 6। तो ऐसे नहीं कि आगे लाइन चलाते रहे आप, ठीक है। ये तो शुरुआती स्टेज है, इसलिए हम बता रहे हैं इस वजह से, ठीक है। प्लस की माइनस में, माइनस की प्लस में, गुणा की भाग में, बाकी गुणा में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सेंस रखिए, ध्यान दीजिए, प्यार से समझिए बात को, आराम से चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब रूट ए की वैल्यू 9, रूट बी की वैल्यू 6, तो रूट ए की वैल्यू 9, रूट बी की वैल्यू 6 बटे में 4। आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, चलो आगे और बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला जो सवाल है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर -1 है, ए बी सी की वैल्यू -1 है। तो एक पूछना चाह रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा देखिए, प्यार से देखिए, शुरुआती स्टेज है, इसलिए एक बार केवल फॉर्मूलों पर ही फोकस कर रखा है मैंने, ठीक, कुछ बताया नहीं है एक्स्ट्रा। अब मैं पूरी बात कवर कर देता हूँ, ध्यान से सुनो। और डायरेक्ट क्या रास्ते होते हैं, संख्या रख करके मान करके कैसे करते हैं, सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई संख्या मान करके तो बताया नहीं, ये नहीं बताया, सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन आप आराम से तसल्ली से देखते रहिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक छोटी सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप बताइए, एक चीज हमने पढ़ी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक। अच्छा, आगे देखो, समझिए बात को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3, देखो ये एबीसी है, एबीसी की जो वैल्यू हो कितनी है भाई साहब -1, तो एबीसी की वैल्यू रख दी -1। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 रख दिया। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू की भी नीड है भाई, जो आपके पास फिलहाल तो नहीं है, ठीक है। थोड़ी देर में प्रकट हो सकती है, बाकी फिलहाल आपके पास नहीं है। कैसे करना है ध्यान दीजिए, ये सारी चीजें कहानी केवल इसलिए बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूले याद आ जाएं, ठीक है। हाँ, बाकी हम इनको कई रास्ते और लेकर के करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1 है, देखो अगर आप इनका स्क्वायर करोगे, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करोगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और थोड़ा सा और देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू है -1, तो ये आ जाएगा -1 बराबर कितना हुआ 1। फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 एकम 2, माइनस का 2 है, माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3। तो देखो जी, ध्यान दीजिए, बात को सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 3, माइनस बार कॉमन ले लेंगे तो ए बी बी सी और सी ए बचेगा प्लस का, इसकी वैल्यू क्या है -1, तो देखिए ये -1 लिख देते हैं, ये मजला लगा देता हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आराम से सुन लीजिए, तसल्ली से देख लीजिए, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 कितना होगा 4, ठीक है। देखो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि इन दोनों का टोटल है 4, टोटल कितना है 4,
4 में से कितना है 3, 4 में से 3 है इसका, ये क्या बचेगा 1, इसका a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू क्या प्लस c क्यूब की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। या फिर किसी का मन है कि जी ऐसे यहाँ पर नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, प्लस का 3 है वो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है तो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की? तो फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बढ़ते आगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए, सी स्क्वायर बटे बी। वैसे ये सवाल बता दिया था मैंने आपको, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो कोई खास कारण से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो इनको सोल्व करते हैं, बाद में करते हैं वो जो खास कारण है वो। देखिए सुनिए बात, आपको बताया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है और पूछा है ए स्क्वायर बटे बी सी, बी स्क्वायर बटे सी ए, सी स्क्वायर बटे बी, ये पूछा है। तो ध्यान दीजिए बात को सुनो, आपको पता है एबीसी एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या जाएगा एबीसी, एबीसी में बीसी का भाग देंगे क्या होगा ए को ए स्क्वायर से गुणा करेंगे ए क्यूब, एबीसी में सी ए का भाग देंगे क्या आएगा बी, और बी को बी स्क्वायर से गुणा करेंगे बी क्यूब, एबीसी में बी का भाग दिया सी, सी को सी स्क्वायर से गुणा करेंगे सी क्यूब, ठीक है। अच्छा देखो, तीन संख्याओं का योग अगर 0 है, तीन संख्याओं का योग 0 है तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। तीन संख्याओं का योग 0 है तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। तो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3 एबीसी, एबीसी आएगा, एबीसी से एबीसी कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। क्लियर है बात? अच्छा चलो अब एक बात बोलना चाह रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो अगर आपको कोई समीकरण दे रखा है, समीकरण यानी किसी चीज की वैल्यू दे रखी है, किसी चीज की वैल्यू बराबर में दे रखी है आपको, जैसे ये समीकरण हो गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 0, जहां पर ये समझ लो बराबर का चिन्ह काम आ गया वो समीकरण हो गया, ठीक है। 5 प्लस 3 बराबर 8 है, समीकरण का मतलब समानता, समान तराजू एकदम एग्जैक्टली जो बताता है वो, ठीक है। तो समीकरण दे रखा आपको, और एक समीकरण में अगर एक अज्ञात राशि है, एक अज्ञात राशि है तो उसको सोल्व करने के लिए एक समीकरण की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखना। एक अज्ञात राशि है तो उसको सोल्व करने के लिए एक समीकरण की जरूरत पड़ती है। अगर अज्ञात राशियां 2 है तो 2 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी सोल्व करने के लिए। अगर अज्ञात राशियां 10 है तो उसको सोल्व करने के लिए 10 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे बात को। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, एक पेज चेंज करके वापस आऊंगा इस सवाल में, लेकिन कोई खास बात बता करके, क्योंकि अपने को ये फॉर्मूले याद होने के साथ साथ कुछ रास्ते ऐसे भी देखने पड़ेंगे कि जिससे इजी कर पाए, हम डायरेक्ट कर पाए, टाइम ज्यादा खराब नहीं हो, ठीक है, टाइम कम से कम लगे अपने को, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे वो भी देखिए। अच्छा सुनिए, ध्यान दीजिए, कुछ सोचते हैं यार फिर वही तरीके कर लेते हैं हम, इनकी क्या जरूरत है। देखो हर चीज की जरूरत है, ये समझ लेना आप, ठीक है। ये कंसेप्ट नहीं समझ में आए तो भी काम नहीं चलेगा, और डायरेक्ट जो करने वाले तरीके बताऊंगा उनके बिना भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं यार डायरेक्ट वाला ही बता दो आप, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे सवाल नहीं कर पाओगे, वो कंडीशन हो जाएगी अदर जलग अगर छलकत जाए, ठीक है। तो हो हल्ला तो कर दोगे आप, लेकिन बाद में कई जगह काम नहीं आएगा, कई जगह काम आ जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सेंस तो जरूरी है, अगर जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो सबसे पहला काम है नॉलेज का, ठीक है। हाँ कुछ लोग डायरेक्टली ट्रिक रट करके सफल होना चाहते हैं, नहीं, ट्रिक काम आएगी, समय बचाने के लिए काम आएगी, लेकिन ट्रिक के पीछे जो उसका कंसेप्ट है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कंसेप्ट नहीं समझा आपने तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। चलो एक छोटी सी बात बता रहा था मैं आपको, जैसे x प्लस 10 बराबर 19 है तो x की वैल्यू पता लग जाएगी 9 आएगी आपको। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, क्योंकि दोनों मिलाकर के 19 है, 19 में से 10 है तो 9 आ जाएगा। या ऐसे पता नहीं लगता तो ऐसे देख लो, प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 19 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सवाल मैं ऐसे बोलता आपको
कि भाई साहब x प्लस वाई बराबर 10 है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब आप मेरे को x की वैल्यू भी बताइए और y की वैल्यू बताइए। तो कोई आप में से कहेगा भाई साहब ये तो 10 है और ये 0 है, कोई कहेगा साहब मेरे नजर में तो 5-5 है, मैं तो समान दृष्टि से देखता हूँ सबको, कोई कहेगा जी मेरे को तो 6-4 अच्छा लगता है, कोई कहेगा 3-7 लगता है, कोई कहेगा -1 +11 अच्छा लगता है। तो आप जितनी बात करूंगा उतने आंसर आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन क्लियर एक आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, समझ गए बात को। तो एग्जैक्टली आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे मेन बात है यहाँ पर अज्ञात राशियां जो हैं वो 2 हैं। 2 अज्ञात राशियां, तो उनको सोल्व करने के लिए भी 2 ही समीकरण चाहिए। अगर आपको ये बोला गया भाई साहब 2 संख्या ऐसी है जिनको जोड़ने पर 10 आ रहा है और घटाने पर मान लीजिए 4 आ रहा है, जोड़ने पर 10 आ रहा है और घटाने पर 4 आ रहा है, अब सबके सब सही आंसर पर पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोलोगे जी ये तो 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, जोड़ने पर 10 और घटाने पर 4, अब अलग अलग आंसर नहीं ला सकते आप, ठीक है। हाँ, सोल्व कैसे करेंगे ये बात आगे भी चर्चा करेंगे, फिलहाल देख लेता हूँ। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 1x और 1x कितना हो जाएगा 2x, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 7 14, x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी भाई साहब 7 आएगी, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 7। कर पाएंगे कैलकुलेशन? अच्छा चलो, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। अब इतना काम करने के बाद थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ये काम हमने कर लिया है, अब और क्या क्या कर सकते हैं। ये बात मैंने क्यों बताई है बीच में आपको, ये बात इस कारण से बताई है, जितनी अज्ञात राशियां उनको सोल्व करने के लिए उतने ही समीकरण चाहिए। 10 अज्ञात राशियां तो सोल्व करने के लिए 10 समीकरण चाहिए, 2 अज्ञात राशियां तो उनको सोल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, 5 अज्ञात राशियां तो उनको सोल्व करने के लिए 5 समीकरण चाहिए। अब ये 2 बातें अगर दे रखी है तब तो आप x और y की वैल्यू बता सकते हो, लेकिन अगर आपको ये अकेली ही दे रखी थी तो x और y की वैल्यू फिक्स नहीं है, बहुत सारी आ गई, ठीक है। तो अब मैंने ये बात इसलिए बताई है क्योंकि देखिए अब आपके पास होगा कई बार एक समीकरण 5 अज्ञात राशि दे दी, समीकरण 2 ही दिए, समीकरण 2 ही दिए, इसका हम सोल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछा है इसका हम सोल्व करने का तरीका कोई ना कोई, तो उस तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन तरीका तो है, लेकिन हम अपने पास एक पावर होता है उसमें, जैसे 5 अज्ञात राशि और अगले ने 2 ही समीकरण दिए तो 3 कम दिए, तो 3 अज्ञात राशियों की वैल्यू आप अपनी मर्जी आई और रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। बस ध्यान रखना वैल्यू जो रखो वो ऐसी रखना जो धरती पर ही हो, कोई मंगल ग्रह से संख्या ले आओ, मेरा कहने का मतलब है वास्तविक संख्या रखनी है। काल्पनिक संख्याओं की में कई प्रकार की चीजें एक्स्ट्रा जाएंगी, और कल्पना तो हम कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको मत लेकर के आइएगा। वास्तविक संख्याएं कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखना संख्या मानो उस समय बट्टे में 0 नहीं आ जाएगी, बट्टे में 0 अगर आ जाता है तो आपको पता है संख्या अपरिभाषित हो जाती है, संख्या अपरिभाषित हो जाए, तो बट्टे में 0 लाने से बचना है, ठीक है। और बाकी आपके मर्जी है वो वैसे सेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं अभी ये जो सवाल छोड़ा था बीच में मैं वहां पर वापस आ रहा हूँ, हालांकि बाई प्रोसेस हमने कर लिया है सोल्व, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और बहुत इजी हुआ है। लेकिन अब तरीका तो बताऊं मैं आपको, चाहे इजी लगे टफ लगे वो एक अलग बात है, लेकिन तरीका तो बताऊं। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ गया, सोल्व तो कर लिया आपने, लेकिन बात ये यहाँ पर 3 अज्ञात राशि आपके पास है, 3 अज्ञात राशि यार, समीकरण दिया आपको 1, इसका मतलब कितने समीकरण कम दिए 2 समीकरण कम दिए। अब 2 समीकरण कम दिए तो 2 कोई सी की भी 2 वैल्यू आप मर्जी आई वो मान लेना, बस एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या वो ध्यान नहीं रखना है बट्टे में 0 नहीं आए या काल्पनिक संख्या नहीं रखनी। जैसे अब मैं सोच रहा हूँ यार मैं तो सी को 0 रख लेता हूँ, 0 रखने से क्या है कि वो खत्म ही हो जाती है संख्या, लेकिन भाई साहब जो पूछा उसमें बट्टे में सी आ रहा है, क्या बट्टे में सी आ रहा है, इसका सी की वैल्यू 0 आएगी, ए को 0 मानोगे तो ए भी बट्टे में, बी को 0 मानोगे तो बी भी बट्टे में, इसका मतलब 0 का तो ऑप्शन आपके पास नहीं रहा। तो भाई साहब ऐसे नहीं रहा तो एक मान लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। देखो संख्या माननी है एकदम इजी, एकदम इजी, जितनी इजी से काम चले उतने इजी मान लीजिए आप, ठीक है, टफ नहीं माननी। कोई आप में से खतरों का खिलाड़ी हो तो मान सकता है टफ, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहे कि साहब मैं तो 64.25 मानूंगा इसको, तो मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अच्छा
उसके बाद देखिए, मान लो मैंने सोच लिया जी यार ये भी 1 है, 2 ही वैल्यू मान सकते हो, तीसरी वैल्यू नहीं मान सकते। ठीक है, आपने सोचा मैं तो तीसरी को भी 1 मानूंगा, नहीं मान सकते। देखो 1 और 1 2 हो गया, कितना हो गया 2। तीसरी वैल्यू आप ये मर्जी, अपनी खुद की मर्जी से डिसाइड करेगा। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, -2 रखेंगे, तभी तो आएगा। आप हो, ये भी तो हमने रखा नहीं, नहीं ये आपने नहीं रखा, ये खुद लेकर गए हैं। आप रखे तो 1 रखे दिखाओ, देखें। क्लियर है बात, समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब इनमें वैल्यू रख लो। कुछ लोग आपको कहेंगे सर ये वैल्यू रखेंगे उससे पहले तो इसमें तो बहुत इजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जहां जो इजी लगे उसके हिसाब से कर लेना, आपको बात का सवाल नहीं बनाना है कि साहब संख्या मान करके ही करना है मेरे को, तो ठीक है। अपने को सीधा रास्ता देखना है, एज सून एज पॉसिबल हम कैसे पहुंचेंगे। जितना जल्दी है, जितना जल्दी आपके पास पहुंचने का रास्ता मिले उतना जल्दी आप पहुंचने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अच्छा तो देखो सुनिए बात, तो जल्दी से जल्दी आप पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपको बता दिया, अब ये आपको बेटर लगता है तो इससे कर लो, ये बेटर लगता है तो इससे कर लो, ठीक है। हर बार ये इजी नहीं रहेगा, हर बार ये इजी नहीं रहेगा, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम आपका प्रश्न ये रहेगा कि साहब कौन, कैसे पता लगे कौन सा इजी है। देखो ये चीज आप आदत डालोगे, बार बार सवाल निकालते रहोगे तो अपने आप पता लग जाएगा, अपने आप एहसास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, बाइक चलाना आदमी सीखता है तो शुरू में मैंने बार जब बाइक चलाता है तब तक उसको सोचना पड़ता है भाई मेरे को ब्रेक लगाना है, अब गियर निकालना है, अब गियर डालना है, एक्सीलेटर देना है, ठीक है। और जब एकदम सीख जाता है उसके बाद उसको खुद को पता नहीं उसने कब ब्रेक लगाया, कब गाड़ी स्टार्ट करी, अपने आप बीच में रोक लेता है, बीच में कहीं पर कोई काम हुआ रुक गया, अपने आप चल पड़ा, कब गियर लगाया और कब गियर निकाल दिया पता ही नहीं है, ठीक है। कुछ समय बाद तो ये भी भूल जाता है गियर पीछे निकलता है आगे निकलता है या आगे लगता है पता ही नहीं है, क्योंकि उसके हाथ पैर काम कर रहे हैं, हाथ पैरों को पता होता है, उसको पता नहीं। एक टाइपिस्ट को आप देखा होगा, आप टाइपिस्ट को पूछो भाई साहब जेड कहां से होता है, वैसे पता नहीं है उसको, लेकिन उसकी अंगुली अपने आप जेड पर पहुंच जाती है, ठीक है। उनकी अंगुलियों को पता होता है, तो अंगुलियों का आदत होती है, वैसे अपने आप को आदत डालिए आप, ठीक है। जब तक आदत डालोगे तो अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आदत डालनी पड़ेगी, सीखना और आदत डालना अलग बात है, समझ गए बात को। अगर किसी को पेपर पूरा आ रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पेपर पूरा कर लेगा एग्जाम में, ठीक है, या उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आने का मतलब ये कोई पेपर 1 घंटे का है, कोई कह रहा है साहब कर तो लूंगा लेकिन 2 घंटे चाहिए, 3 घंटे चाहिए, ठीक है। तो बात ये है आपको दोनों का कॉम्बिनेशन, कंसेप्ट और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के काम होगा। कुछ लोग स्पीड के चक्कर में कंसेप्ट नहीं देखते हैं और बाद में गाड़ियां अटक जाती है, ठीक है। तो इसलिए कंसेप्ट भी देखना जरूरी है, भाव भी समझना जरूरी है उस चीज का, भाव नहीं समझोगे तो चक्कर पड़ेगा। बस वही बात है, गूगल भाव थोड़ी समझता है, हालांकि आजकल तो काफी सुधार कर दिए इसके अंदर, लेकिन भाव नहीं समझता वो तो। अगर आपने जैसे ट्रांसलेट के डाल दिया कि मैं आम आदमी हूँ तो IMM मैंगो मैन ऐसे बना देगा उसको, ठीक है। तो इसलिए वो बात समझने की कोशिश करो, भाव नहीं समझता है वो तो केवल शब्दों पर ध्यान देगा, ठीक है, लेकिन आपको भाव भी समझने हैं क्योंकि हम रोबोट नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते आगे। अब वैल्यू रख करके देखिए आप, एक की जगह पर -2, बी की जगह 1 और सी की जगह 1। अच्छा कुछ लोग सोचते हैं साहब इधर से रखना है इधर से नहीं रख सकते, मर्जी है उधर से रखो ना, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। हाँ। अच्छा ये तो वैल्यू हमने माननी है, आप अपनी मर्जी से कोई दूसरी वैल्यू मानना, जैसे कोई मान ली 7 मान ली, इसको 3 मान ली, इसको -10 हो गया, तो जो मर्जी है वो मान करके देखना, ठीक है, जिससे आपको तसल्ली होगी, क्लियर होगी चीजें। चलो एक की जो वैल्यू है हमने रखी है -2, अपनी मर्जी की वैल्यू जरूर रखना जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरी मानी हुई वैल्यू ही अगर आप रखते रहोगे हरदम तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, एग्जाम में अगर कोई नया सवाल आ गया तो आपको लगेगा यार अभी पता नहीं इसका आंसर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने तो इजी के हिसाब से मानी, आपको भी इजी माननी है, ठीक है, लेकिन एक बार अपनी मर्जी से कोई दूसरी वैल्यू भी मान करके जरूर देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाए चीजें। चलो जी बी की जो वैल्यू वो आ जाएगी 1, सी की जो वैल्यू वो भी 1 है, फिर बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर,
बटे सी है, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू क्या है -2। ये अगली लाइन में यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके आगे सी स्क्वायर, सी की वैल्यू है 1 बटे ए बी, तो ए की वैल्यू -2 और बी की वैल्यू 1। ठीक है, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 एकम 2, तो प्लस को माइनस से माइनस, माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये भी माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का आधा और माइनस का आधा कितना होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का आधा और माइनस का आधा माइनस का 1। ये आप जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। कितना आंसर आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अच्छा चलो आगे देखते हैं और सुनिए बात को। आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए। इसको देखते ही आपको कहा था कुछ बात याद आनी चाहिए, आपको याद आई क्या, क्या याद आई है बताओ। देखो इसको देखते आपको याद आ जाना चाहिए भाई साहब, ए बी सी तीनों आपस में क्या है, बराबर। ए बी सी तीनों आपस में बराबर है, तीनों 1-1 हो सकते हैं, 2-2 हो सकते हैं, 5-5 हो सकते हैं, 8-8 हो सकते हैं, 11-11 हो सकते हैं, तो जो मर्जी है वो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो आपको वैल्यू पूछी गई है, ध्यान देना, इसमें भी कुछ लोग इसको, ये जिनको ये सवाल आ रहा है वो इसको काट देंगे, छोड़ो रे यार आगे चलते हैं। ठीक है, मैं इसमें कई खास बात बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो जो ये जो ऑनलाइन क्लास होती है इसमें सबसे मोटा रोग होता है, लोग स्किप करके आगे निकलते चले जाते हैं। ठीक है, जो कई खास बातें छूट जाती है, छूटी जाती है, तो ध्यान देना, मैं कुछ बात बताने वाला हूँ, उनकी तरफ भी ध्यान देना। तो मर्जी है वो रख लेना, जैसे सबकी जगह ये रख दिया, सारे बराबर है, तो ए तो है ही, बी की जगह पर भी ए रख दिया, और सी की जगह पर भी क्या रख दिया, ए के और ए के कितना हो गया, 2 बटे ऐसे कट जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई, 2। कोई कहेगा आप में से कि भाई साहब मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या, ए की भी 3 रख दूं, बी की भी 3 रख दूं, सी की भी 3 रख दूं, रखो ना, कोई मना कर रहा है आपको। 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 में 3 का भाग दिया कितना आया, 6 में 3 का भाग दिया कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तीनों में से वैल्यू आपको किसी की पता नहीं है, वैल्यू किसी की भी पता नहीं है। तो वैल्यू पता नहीं हो, केवल रिलेशन पता हो, तो केवल आप अनुपात बता सकते हो, जैसे a प्लस बी बटे सी है, a प्लस बी बटे सी है, तो ये एक तरह से अनुपात, बटे और अनुपात एक ही तो बात होती है, इसलिए अनुपात बता सकते हैं। अगर आपको ये पूछ लिया होता a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बताओ, तो आप नहीं बता सकते थे। आप वो क्यों नहीं बता सकते, क्यों, कोई तो कहेगा भाई बराबर है तो 2 और 2 6 होगा, कोई कहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3 होगा, कोई कहेगा 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 30 होगा, कौन सा सही मानोगे। तो अगर ऐसा पूछ लेता है तो ये बोल देना ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत खास बात है, बहुत जरूरी है। कोई कहेगा यार ऐसे कैसे पता लगेगा अनुपात है कि नहीं है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप ये बताओ मेरे को, आप 3 दोस्त हो, ए बी सी 3 दोस्त हो, और अगर आपको ये कहा जाए कि तीनों के पास बराबर पैसा है, तीनों के पास बराबर पैसा है, बताओ तीनों के पास मिलाकर के कितना पैसा है, बता सकते हो, बता सकते हो क्या, तीनों के पास मिलाकर कितना पैसा है। कोई सोचेगा यार तीनों के पास 1000 रुपए होंगे तो 3000 हो जाएंगे, 5-5 हजार होंगे तो 15,000 हो जाएंगे, 8-8 हजार होंगे तो 24,000 होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि भाई पहले दोनों मित्रों के पास मिलाकर के तीसरे मित्र से कितना, पहले और दूसरे दोनों मित्रों को मिलाकर के दूसरे के कंपेयर में कितना है, तो आप बता सकते हो कि बराबर है, तो 1 रुपया इसके पास होगा, 1 रुपया इसके पास, तो ये 2 रुपए और ये 1 रुपया। इसका मतलब सी से ए और बी दोनों को मिलाकर के दुगना हो जाएगा, सी के पास ए और बी के पास सी से क्या हो जाएगा, दुगना, तो दुगना होगा, 3 गुना होगा, 5 गुना होगा, 8 गुना, ये बात तो बता सकते हो आप, क्लियर है बात। लेकिन ये नहीं बता सकते कि मिलाकर के कुल वैल्यू कितनी होगी, समझ गए बात को, क्लियर है, प्रैक्टिकली एग्जांपल दिया है मैंने आपको, तो ध्यान रखना, क्योंकि अब तक तो यही सीमित थी भाई, ये बात पूछ लेता था, अनुपात पूछ लेता था।
ठीक है, लेकिन अनुपात की बजाय अगर वैल्यू पूछ ले तो आप ज्ञात नहीं कर सकते वैल्यू क्या होगी, क्योंकि एक एक भी माना जा सकता है, दो दो माना जा सकता है, तीन तीन भी माना जा सकता है। अच्छा, एक शब्द दिया इसने शून्योत्तर, नॉन जीरो। शून्योत्तर का मतलब जीरो रहित, बिना जीरो के, यानी जीरो मत मानना, अगला साफ मना कर रहा है। ठीक है, क्यों मना किया होगा इसने? क्योंकि इसने बटे में सी लगा रखा, अगर आपने जीरो मान लिया तो बटे में जीरो आ जाएगा, संख्या परिभाषित हो जाएगी। समझ गए बात को? हाँ। धन्यतर लिखा हुआ जाए कहीं पर, तो धन्यतर का मतलब धन रहित, बिना धन के, बिना प्लस की संख्या, यानी माइनस की संख्या को धन्यतर बोलता है। ऋणेतर बोलता है बिना ऋण के, मतलब प्लस की संख्या बोलता है। ठीक है, चलो खैर सवाल आगे आते भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और समझ में आ जाएगी बात। आप अगला सवाल देखिए, x की वैल्यू 19, y की वैल्यू 18, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछी गई है। कैसे याद करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो, आपको कहा था डायरेक्ट आना चाहिए आंसर, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े आपको। आपको पता है इसके दो टुकड़े होते हैं, और दो टुकड़ों में एक टुकड़ा ऊपर लिखा हुआ है, इसका वो तो कट जाएगा, बचेगा बस वही आंसर। ठीक, ये बात मैं बार बार नहीं बताऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, दोबारा सुन लो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। आप बताइए, ये संख्या तो इसके साथ कट जाएगी। ठीक है, क्या याद आ गया क्या? पहले तो जो दिख रहा है वो लिख लो, फिर दोनों का स्क्वायर लिख दो, दोनों को गुणा करके चिन्ह पलट देंगे। तो देखो भाई साहब, ऊपर तो क्या बचा है, एक, और नीचे क्या बचा है, एक्स माइनस वाई। तो ये तो आपको डायरेक्ट इसको देखते ही पता लग जाना चाहिए था। तो एक, एक्स की वैल्यू कितनी है 19, वाई की वैल्यू कितनी है 18, 19 में से 18 जाएगा, क्या बचेगा, एक। तो एक बटे एक का मतलब एक में एक का भाग दें, क्या जाएगा, एक आ जाएगा। एक में एक का भाग दें, कितना जाएगा, एक। बताइए, कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं, और ध्यान दीजिए। ये देखो, तीन संख्याओं का क्यूब दे रखा है और इनका टोटल पूछा गया है। तीन संख्याओं का क्यूब दे रखा है, इनका टोटल पूछा गया है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, तीन संख्याओं का क्यूब है तो थोड़ा प्यार से देखो, अगर क्यूब करने बैठोगे तो बहुत हालत खराब हो जाएगी, कैलकुलेशन करने में जो रहेगा, नानी वानी भी याद आएंगी। ठीक है, तो आप पहला काम, अगर तीन संख्याओं का क्यूब अगर आपको पूछा जाए, क्यूब का टोटल पूछा जाए, तो सबसे पहली आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि तीनों का टोटल चेक करो क्या आता है। तीनों का टोटल देखो, पहली है a प्लस बी माइनस 2c, दूसरी है b प्लस सी माइनस 2a, तीसरी है c प्लस a माइनस 2b। देखो, एक a और एक a कितना हो गया, 2a, 2a प्लस का है, 2a माइनस का, कट जाएगा। एक a और एक a 2a हो गया, 2a प्लस का, 2a माइनस का, कट जाएगा। एक भी और एक भी, 2b हो गया, 2b प्लस का, 2b माइनस का, कट जाएगा। फिर एक सी और एक सी, 2c है, 2c प्लस का, 2c माइनस का, कट जाएगा। तीनों का टोटल बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। तो तीन संख्याओं का योग अगर 0 हो, ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए, अगर तीन संख्याओं का योग 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना, तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी माइनस 2c, b प्लस सी माइनस 2a, c प्लस a माइनस 2b। तो तीन संख्याओं का योग अगर 0 हो तो उनके घनों का योग गुणनफल का 3 गुना होता है। समझ में आ गई बात? कर पाएंगे कैलकुलेशन, या जाएगा आपका आंसर। चलो देखो, देखिए पहचाना क्या आपने इसको, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0 है, a प्लस बी माइनस सी बराबर 0। देखो, एक तो संख्या मानने की बात है, तो ध्यान दीजिए भाई, अब की बार बट्टे तो 0 है नहीं, इसलिए मैं इसको 0 मान लेता हूँ, सी को क्या मान लिया, 0। बी को भी 0 मान लेता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है? तो सी को भी 0 मान लिया और बी को भी 0 मान लिया, लेकिन अपने पास एक समीकरण है और अज्ञात राशियां 3 है। तो एक ही समीकरण दिया है, दो कम दिया, तो दो वैल्यू आप अपनी मर्जी से मान लो। दो वैल्यू मैंने इसको भी 0 मान लिया और इसको भी 0 मान लिया। तीसरी वैल्यू खुद बताएगा, बताओ ये कितनी बताएगा, 0।
ये मैंने मेरी मर्जी से नहीं मानी, इसके अकॉर्डिंग माननी है, ठीक है। मेरी मर्जी से मानता तो 5 मानता तो चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी, ठीक। अच्छा, तो देखो इसका बी और सी जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, सी भी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। ए बी, बी की वैल्यू जीरो, जीरो गुणा करें जीरो तो आएगा, ए की वैल्यू जीरो, बी की वैल्यू जीरो और सी की वैल्यू जीरो, टोटल क्या आ जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई कहे नहीं जी ऐसे ना, गलत बात है, बाई प्रोसेस बताइए। तो बाई प्रोसेस पिछले क्लास में हमने बात करी थी, वो ध्यान से सुनना, तसल्ली सुनना। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस a रेस टू 4 b रेस टू 4 c रेस टू 4 इक्वल टू, देखो सबसे पहला काम तो आपको बताया था तीनों को जोड़ लेना, a प्लस बी प्लस सी, फिर दो को जोड़ना, तीसरे को घटाना, जैसे हमने इसमें c को घटा दिया, उससे अगले में b को घटा दिया, उससे अगले में a को घटा दिया, बाकी को जोड़ दिया, ये बताया था आपको। इसमें a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या दे रखी है भाई साहब? जीरो दे रखी है, तो इसकी वैल्यू जीरो दे रखी है। अगर जीरो दे रखी है तो आपको पता है पड़ोसी कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करें क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ये बता दिया आपको बाई प्रोसेस, ठीक है। हो गई बात क्लियर? कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? चलो आगे देखिए अगला सवाल। इसने बोला x और z दोनों की वैल्यू 225 है, x और z दोनों की वैल्यू 225 है और y की वैल्यू 226 है। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू बताइए। तो देखो जी ध्यान दीजिए, आपको पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये पूछा गया। अब बात ये है, समझने की बात ये है, एक तरीका तो है कि भाई साहब x की वैल्यू 225, y की वैल्यू 226, z की वैल्यू 226, इसमें रख देना, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप वही तिलंबी कैलकुलेशन कौन करेगा? मरवाओगे क्या? मत करो भाई। तो और इसके बारे में क्या जानते हो? इसके बारे में और फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। एक तो ये पढ़ा है हमने, एक और पढ़ा है, वो पढ़ा है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये पढ़ा है। आंसर इससे भी वही आएगा, यहाँ डायरेक्ट रखोगे वैल्यू तो भी वही आएगा, यहाँ रखोगे तो भी वही आएगा, इसमें रखोगे तो भी वही आएगा, किसी में भी रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए हमारे अकॉर्डिंग, हमारी सुविधा के अनुसार बेटर कौन सा है, इजी कौन सा है, सही कौन सा है। तो देखो ध्यान से सुनिए बात को, इसमें एक्स वाई प्लस जेड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर में दिक्कत आएगी, इसका स्क्वायर, ये तो बहुत बड़ी महाभारत है। लेकिन इसमें दिक्कत नहीं, एक्स माइनस वाई, एक्स मान ले वाई घटा दिया, वाई वाले में जेड घटा दिया, जेड वाले में एक्स घटा दिया, सबका स्क्वायर करके जोड़ दिया, ये ठीक है। तो ये लगाना आप, ठीक है। देखो सुनो बात को, अब मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स की वैल्यू 225, जेड की वैल्यू 225 और वाई की वैल्यू 226, तीनों का टोटल करना है। 225 और 225 450, 450 और 226 कितना हो गया? 675, तो आ जाएगा 675, सॉरी 676, 25 50 और 26 76 होगा, 676 होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x 225 है, y 226, 225 में 226 जाएगा माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1। फिर y माइनस जेड, तो y कितना है? 226, z है 225, 226 में 225 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। फिर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है,
तो z कितना है 225, x है 225, 225 में 225 आएगा 0। हो गई बात क्लियर। 1/2 गुणा 676, एक और एक कितना हो गया 2, ये लो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 676, ये आ जाएगा आपका आंसर। देखो कई लोगों को बड़ी दिक्कत होगी यार ये क्या कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया, समझ में नहीं आई बात, ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आई उनको बहुत सुधार करने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि मैं बता रहा हूँ अभी ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जगह इसीलिए छोड़ी थी, क्योंकि पता है बहुत से लोग खतरों के खिलाड़ी है। क्लियर है बात, उनको 2-2 पेज 3-3 पेज भरेंगे तो मजा आएगा। मैं तो चाहता हूँ ये लाइनें भी नहीं लिखनी थी आपको, ठीक है, ये लाइनें लिख रहे हो तो भी बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे को दिखाने के लिए लाइनें लिखनी थी आपको, ठीक है। देखो ध्यान दीजिए, 1/2 तीनों का जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ना है, तो ये देखिए x की वैल्यू 225, y की वैल्यू 226, z की वैल्यू 225, ठीक है। फिर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और सबका स्क्वायर, x माइनस वाई, x की वैल्यू 225, y की वैल्यू 226, इसका होल स्क्वायर। फिर y माइनस जेड, y की 226 माइनस 225, इसका होल स्क्वायर। फिर z माइनस एक्स, z की वैल्यू कितनी है 225 माइनस एक्स की वैल्यू 225, हो जाएगी बात क्लियर। अच्छा आराम से सुनिए, तसल्ली से सुनिए, ये मत सोचना ये अलग है भाई। अब 1/2 ये रहा, तीनों का टोटल करेंगे 676 रहेगा, 225 में 226 आएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, 226 में 225 आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 225 में 225 आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 और 1 कितना हुआ 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यह जाएगा 676। हो जाएगी बात क्लियर, बताइए कोई दिक्कत है तो ध्यान देना, करना डायरेक्ट ही है। आप डायरेक्ट करें तो कैसे करें, आपको डायरेक्ट बताओ, आप बताता हूँ, ध्यान दीजिए सुनिए बात को। क्या करना है आपको, देखो आपको पता है इसकी वैल्यू के लिए तो हमने यही तो किया था, इसको करके कैलकुलेशन आधा करना है, इसके अलावा एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ना है, यही तो बात है। तो ध्यान से सुनना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीनों को जोड़ना है, 225 225 और 226, मैं इसको 225 ही मान लेता हूँ एक बार, तो 225 3 बार है तो 675 हो गया, एक ज्यादा तो 676, ठीक है। फिर क्या करना है, तीनों ही तो है तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, तीनों को कर लो, 225 में 225 आएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 225 में 226 आएगा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर 226 में 225 आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और बट्टे में क्या लगाएंगे 2, याद आ गई होगी बात, क्या था कैसे, 1 और 1 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना जाएगा 676, केवल आपको इतना सही करना था, ठीक, क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। एक बार इसका एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया x की वैल्यू 314, y की वैल्यू 315, z की वैल्यू 318, ठीक है, क्लियर है बात। और सवाल पूछ लिया आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो देखो उस सवाल को कैसे करूंगा, ध्यान दीजिए, वो पूरी बात माइंड में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों को जोड़ना है, तो तीनों को जोड़ दो। देखो ध्यान दीजिए बात को सुनो, 314 300 इनको अलग अलग जोड़ूंगा तो दिक्कत आएगी, ऐसे तो देखो दो दो डिजिट के लिए बोल रखा आपको, तो 18 और 15 33, 33 और 14 47, और 900 947 हो गए, कितना हो जाएगा 947। और अगर आप ऐसे समझो कि मैं तो इसको भी 314 मान लेता हूँ, इसको भी 314 मान लिया, इसको भी 314, 314 314 3 बार है, तो 314 3 कितना होगा 303 900, 14 3 42, 942 हो गया, ये एक ज्यादा है तो 943, ये 4 ज्यादा है, ठीक है, 943 4 947, ठीक है, तो ये तो 947 हो गया डायरेक्ट। फिर क्या करना है,
314 में 315 जाएगा -1, -1 का स्क्वायर 1। 315 में 318 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। 318 में 314 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बटे में 2। ठीक, यह आएगा 947। 16 9 25 और 1 26, 26 में 2 का भाग दिया कितना आएगा 13। ये लो, ठीक है। तो स्टेप है वो कितनी बचा सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या क्या चीजें क्लियर हो सकती हैं, वो सारी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को पता नहीं था, ये नहीं था। डायरेक्ट कैसे करेंगे वो बता दिया आपको। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। ए की वैल्यू 140, बी की वैल्यू 142, सी की वैल्यू 145। आपको बोल दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 एबीसी। तो बस वही प्यार से कैलकुलेशन करो। क्या प्यार से कैलकुलेशन करनी है आपको, तीनों को जोड़ना है। तो देखो ध्यान दीजिए, 140 ही मान लेता हूं मैं, तो 14 थी 42, 420 तो ये हो गया। 140 को 40 ही मानना है सबको, तो 14 थी 42, 420 तो हो गया। 5 और 2 7, तो 420 और 7 427 हो गया। ठीक है, फिर क्या करना है, 140 में 142 जाएगा -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 142 में 145 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होगा। 140 में 145 जाएगा -5, 5 का स्क्वायर 25 बटे 2, तो 427। 25 और 9 34 और 4 38, 38 में 2 का भाग दिया 19। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात, कोई परेशानी है किसी प्रकार की, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो ध्यान दीजिए, एक डरावना सा सवाल आपके सामने है। देखो 3 संख्याओं के घनों का योग पूछा है, 3 संख्याओं के घनों का योग पूछा है। तो 3 संख्याओं के घनों का योग पूछा है, तो सबसे पहला तो आपका यही बनता है कि आप तीनों का योग चेक करो। तो किस किस का योग चेक करना है, ये 3 संख्या उनका योग चेक करो। x बटे ए, y बटे बी और z बटे सी, इन तीनों का टोटल चेक करें। ठीक है, अच्छा कैसे करें देखिए, अब इसका ऐसे तो कोई जीरो आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन वैल्यू दे रखी है। देखो एक बार, ये a है, a गुणा की संख्या इधर किस में आएगी, भाग में आएगी। समझ रहे हो क्या बात को, a गुणा में इधर किस में आ जाएगा, भाग में आएगा। ये b यहां से हटाओगे, गुणा की संख्या भाग में आ जाएगी। ये c यहाँ गुणा की संख्या इधर किस में आएगी, भाग में आ जाएगी। बताइए कोई दिक्कत है तो x बटे ए की वैल्यू आ गई, y बटे बी की वैल्यू आ गई, z बटे सी की। क्यों लिया, कैसे लिया, समझ में आ गई बात। x माइनस ए की जो वैल्यू है b माइनस सी, b माइनस सी, y बटे बी की वैल्यू कितनी है, c माइनस सी, z माइनस सी की वैल्यू है, z बटे सी की वैल्यू है a माइनस बी। ठीक है, अच्छा आप देखिए c माइनस का है, ये c प्लस का है, a माइनस का a प्लस का, b प्लस का b माइनस का, बताओ कितना हुआ, 0। और 3 संख्याओं का योग 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना। 3 संख्याओं का योग अगर 0 हो तो घनों का योग गुणनफल का 3 गुना। तो तीनों के घनों का योग गुणनफल का 3 गुना, तो आ जाएगा 3 गुणा x बटे ए, y बटे बी और z बटे सी। क्लियर है बात। अच्छा देखो ध्यान दीजिए, तो ये तो आ जाएगा 3xyz बटे में आ जाएगा abc, कौन सा है, क्या जाएगा। अच्छा आपको देखो ध्यान देना, ऑप्शन और भी कुछ मिल सकता है। क्या मिल सकता है भाई, x बटे ए की वैल्यू है आपके पास, y बटे बी की वैल्यू और z बटे सी की वैल्यू है। ठीक है, तो x बटे ए की वैल्यू क्या है, b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। तो ये ऑप्शन होता तो ये भी सही होता, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्लियर है बात। हाँ कभी सोचो ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक, कर पाएंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, तो
ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत हो किसी प्रकार की तो बोल दीजिएगा। चलो धन्यवाद, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। सवाल निकालते रहिएगा। सुनिए, ध्यान देना, आपकी आज जो पीडीएफ डलेगी उसके अंदर जो पुरानी आपकी बुकलेट थी जो ऑफलाइन में पढ़ाते थे वो एक बार डाली है, एक बार उनको निकालिए, क्योंकि जो नई डाली है उसमें शुरू में जो सवाल है वो टफ डल गए हैं थोड़े, तो इसलिए दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने पहले वाली डाल दी है पूरी अलजेब्रा की। उसमें आप पार्ट ए के सवाल, ये जो सवाल चल रहे हैं वो पार्ट ए के, पार्ट ए और पार्ट बी आपको दोनों ही निकालने हैं। समझ गए बात को? कुछ एग्जाम्स के क्वेश्चन है शुरू में, वो एक बार मत निकालना, वो बाद में निकालेंगे, ठीक है? हाँ, पहले शुरू में क्या करना है आपको, जो शुरू के जो सवाल है, पार्ट ए के सवाल जो मैं करवा रहा हूँ वो भी निकाल लें और प्लस पार्ट बी के सवाल भी निकाल लें, ठीक है? तो उनको निकालना शुरू कर दीजिए, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है? तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट दें। चलो धन्यवाद।